हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिटायर अर्ली। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट का अनाउंसमेंट कर दिया है और गवर्नमेंट ने काफ़ी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंक्रीज़ करना, इंडेक्सेशन का रिमूव होना, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम में इंपोर्ट ड्यूटी का रिड्यूस होना और भी कई मेजर फैसले लिए गए हैं। लेकिन आज के स्टॉक के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, उसके बिजनेस पर बजट का थोड़ा बहुत या फिर ये कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, पर मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर इससे पहले मैं कंपनी का नाम आप सबको बताऊं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा यूट्यूब कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एंजल वन। और हम सभी जानते हैं एंजल वन एक ब्रोकरेज कंपनी है जो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है इस कंपनी को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं और हम सभी इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने एंजल वन का 1 ईयर चार्ट खोल रखा है और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी अपनी 52 वीक हाई से एक डाउनफॉल फेज में चल रही है। कंपनी ने रिसेंटली 19 जुलाई को 2086 का लो लगाया है। आप कहेंगे सर इसका स्टॉक प्राइस तो लगातार ही ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ये एक तरीके का प्राइस करेक्शन है जो हर कंपनी में आना ज़रूरी है और जो कि अच्छी बात भी है। जब भी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और साथ ही साथ स्टॉक में प्राइस करेक्शन भी आता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो अभी अपने बजट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंक्रीज़ किया है और साथ ही साथ एसटीटी चार्जेस को भी इंक्रीज़ किया है, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट कहा जा सकता है कि हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्शन एक शॉर्ट टर्म फेज़ के लिए है, क्योंकि जनरली हमने देखा है जब भी गवर्नमेंट किसी एसेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस पर किसी तरह का टैक्स इंक्रीज़ करती है तो उसका इम्पैक्ट हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल का प्राइस अभी 100 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है, लेकिन क्या पेट्रोल का कंजप्शन कम हुआ है? साथ ही साथ हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स सिगरेट पर लेती है, लेकिन उसके बाद भी सिगरेट सबसे ज़्यादा सेल होती है। गवर्नमेंट कितना भी टैक्स इंक्रीज़ कर ले, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कंटिन्यू करेंगे ही मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी स्टॉक अगर हम देखें तो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट नियरली 50% डाउन हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने के लिए। और हम सबके फेवरेट लेजेंडरी वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है, द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू अस इज व्हेन अ ग्रेट कंपनी गेट्स इनटू अ टेम्परेरी ट्रबल वी वांट टू बाय देम व्हेन दे आर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। इसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई अच्छी कंपनी किसी भी टेम्परेरी प्रॉब्लम में होती है तो हमें उसे उस टाइम पे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक तरीके से हमें एक डिस्काउंट पे ही अवेलेबल होता है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स में एंजल वन का भी नाम आता है और ध्यान से देखें तो ग्रो और जीरोदा सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इनके कहीं पर भी आपको ऑफिस या फिर ऑफलाइन स्टोर नहीं मिलेंगे। एंजल वन की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ऐप भी है। तो ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज भी लोग ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन प्रेफर करते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ कंपनी का प्रॉपर ऑफिस हो और कंपनी प्रॉपरली फिजिकली रिलाय करती हो कहीं पर। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कंपनी का मार्केट कैप 20,020 करोड़ का है, यानी कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 37.04% है। कंपनी की ईपीएस की अगर बात करें तो वो 132.92 है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो वो 0.84 है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और कंपनी का पी रेशियो अगर हम देखें तो वो 16.72 है और इंडस्ट्री पी 15.87 है, यानी कंपनी ऑलमोस्टली फेयरली वैल्यूड है। चलिए कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि 1 ईयर का चार्ट खुला हुआ है और जून 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में कंपनी के रेवेन्यू में हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम जून 2024 के प्रॉफिट को कंपेयर करें जून 2023 के प्रॉफिट से, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने मोर देन 30% की ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट में, विच इज़ वेरी रिमार्केबली गुड। और ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। आइए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को अप्रैल से जून के बीच में 35.72 से 35.63% पे रिड्यूस किया है। रिटेलर्स ने अपने स्टेक को 34.49 से 34.99 से इंक्रीज़ किया है। एफआईआईज ने अपने स्टेक को डिक्रीज़ किया है फ्रॉम 17.95% टू 15.36%। एंड म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 10.37% टू 11.34%। प्लस डीआईआईज ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 1.04% टू 2.69%। तो मेजरली हम कह सकते हैं कि एफ ने जितना भी अपना स्टेक बेचा वो म्यूचुअल फंड्स और डी ने बाय कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें ऐसा कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है और शेयर होल्डिंग पैटर्न एक तरीके से। तो आज का स्टॉक एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको अगर हमारा यूट्यूब कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह का यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।